हेलो बच्चों। तो हम सबसे बड़ा अपडेट लेकर के आए हैं वे सभी बच्चों के लिए जो जेक में बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं 2025 से 26 सेशन। जो भी एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए बहुत बड़ा अपडेट है और ये जेक की तरफ से अपडेट है। बहुत बच्चे मुझे पहले भी पूछते थे कि कौन सा सिलेबस में एग्जाम होने वाला है, न्यू सिलेबस क्या होगा, है ना। क्योंकि ये कंफ्यूजन कैसे पैदा हुआ बच्चों पर, चलिए हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे कि रेल एग्जाम के बारे में, है ना। ओल्ड सिलेबस क्या था, ओल्ड सिलेबस हमारा कब बदला था, और न्यू सिलेबस क्या है, और अभी का सिलेबस क्या है, कौन सा सिलेबस को हम लोग कंफर्म करें, और ये कंफ्यूजन कैसे कैसे क्रिएट हुआ। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रेल एग्जाम, है ना। रेल एग्जाम अब जो भी बच्चे, है ना, सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हो, चाहे वो 8 से 6 से लेकर के 12 तक के बच्चे सरकारी स्कूल में जितने भी पढ़ रहे हैं, उन लोग का एक साप्ताहिक टेस्ट होता है या ऐसे इंटरवल में टेस्ट होता है जिसको हम लोग रेल एग्जाम भी बोलते हैं ना। तो जेक के द्वारा ये एग्जाम लिया जा रहा है, रेल एग्जाम असेसमेंट एग्जाम से। अब साप्ताहिक असेसमेंट के एग्जाम से, अब इसका यदि एग्जाम का पैटर्न देखो, इसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो काफी बच्चों को कंफ्यूजन करा दिया है ना, कंफ्यूजन बना दिया है। क्या कंफ्यूजन बना दिया है कि जो अभी का सिलेबस है, अभी जो बच्चों को बुक दिया गया है ना, अभी जो बच्चों को बुक दिया गया है पढ़ने के लिए, है ना, उसका सिलेबस हम लोग देखें और रेल एग्जाम में जो पैटर्न आता है क्वेश्चन का, उसका सिलेबस देखें तो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो बच्चे लोग, मेरे पास भी बहुत सारे बच्चे कंप्लेन किए कि सर ऐसा है कि ना ओल्ड ओल्ड सिलेबस का जो क्वेश्चन है वो भी रेल एग्जामिनेशंस में आता है, तो आप हम लोग को ओल्ड सिलेबस भी पढ़ा दीजिए, क्योंकि हम लोग का रेल एग्जाम में जो असेसमेंट के लिए एग्जामिनेशंस में प्रश्न आते हैं वो प्रश्न हम लोग से नहीं बन रहा है। हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो न्यू सिलेबस के आधार पर पढ़ रहे हैं, और हम लोग कंफ्यूजन में आ चुके हैं कि आखिर जो फाइनल एग्जामिनेशन होगा 2025-26 में, 10th या फिर 12th का, तो इसमें कौन सा सिलेबस अप्लाई होगा, कौन सा सिलेबस को हम लोग फॉलो करें, ओल्ड सिलेबस को या न्यू सिलेबस को फॉलो करें। तो ये कंफ्यूजन क्रिएट होता है रेल एग्जाम्स के माध्यम से, क्योंकि जो बच्चे लोग को पढ़ाया जाता है, जो बुक में अभी जो जेके ने जो बुक प्रोवाइड किया है ना, उसके आधार पर, या पिछले साल से जब से लॉकडाउन हुआ है, लॉकडाउन के बाद हम लोग देखें तो जो भी बुक प्रोवाइड किया है या जो सिलेबस को कटौती हुआ था, है ना, जो चलते आ रहा है, वो कटौती के आधार पे बच्चे सोचते हैं कि इतना ही पढ़ना है। लेकिन जब रेल एग्जामिनेशन वही बच्चे देते हैं तो उनके दिमाग में कंफ्यूजन पैदा हो जाता है, क्योंकि पुराने सिलेबस पर का भी क्वेश्चन इंक्लूडेड है। चलिए इसका बात आगे करेंगे क्यों ये इंक्लूडेड है आगे। तो हम लोग यहाँ बात करेंगे ओल्ड सिलेबस। तो ओल्ड सिलेबस दो कोरोना के टाइम से पहले था, है ना। ओल्ड सिलेबस का मतलब है 2020 से पहले जो भी मैथ का सिलेबस हो, साइंस का सिलेबस हो, या बाकी और सब्जेक्ट का हो, है ना, 2020 से पहले जो सिलेबस था उसी का बात हम कर रहे हैं, ओल्ड सिलेबस। इसके बाद जब कोरोना काल आया था, कोरोना के समय में काफी सारे स्कूल्स रेगुलर नहीं चल पा रहे थे, 1-2 साल काफी डिस्टरबेंस रहा। ऐसा भी हुआ कि बच्चे को बिना एग्जाम दिए ही पास कर दिया गया, वे बच्चे बहुत खुश हैं, है ना। लेकिन, है ना, 2020 से पहले जो मैथ का सिलेबस हो या बाकी सब्जेक्ट का सिलेबस हो, इसको हम लोग रेफर करेंगे, ओल्ड सिलेबस बोलेंगे। अब इसके बाद 30% सिलेबस में कटौती किया गया था, और 30% सिलेबस में कटौती करने के बाद सभी सब्जेक्ट का, है ना, न्यू सिलेबस बनाया गया। और, है ना, ये 30% 2021 से चल रहा है, और अभी तक जो हमारा 2025 में बोर्ड का एग्जाम हुआ, 2025 में बोर्ड का एग्जाम हुआ, वो बोर्ड का एग्जाम भी किसके माध्यम से हुआ है, न्यू सिलेबस के आधार पर, जिसमें 30% सिलेबस को कट किया गया सभी सब्जेक्ट से, ताकि बच्चे लोग को परेशानी ना हो। और इसके बाद एक पैटर्न अपनाया गया कि, है ना, 10th से पहले सभी का ऑब्जेक्टिव ओएमआर बेस में लिया जाएगा। तो यहाँ तक पता चल गया। अब ये कंफ्यूजन जो क्रिएट करता है रेल एग्जाम के माध्यम से, इस कंफ्यूजन को कैसे दूर करें, कैसे हम जाने कि जो न्यू सिलेबस नहीं कि 2025-26 में जो नया बोर्ड का एग्जाम है, 2026 में जो बच्चे एग्जाम देने वाले हैं, उसका कंफर्मेशन क्या है, ओल्ड सिलेबस से होगा या फिर न्यू सिलेबस से होगा। क्यों? क्योंकि रेल एग्जाम में से, तो रेल एग्जाम का जो पैटर्न है उसमें तो ओल्ड सिलेबस के भी क्वेश्चंस आते हैं। तो ये कंफ्यूजन कौन दूर करेगा? ये जेक दूर करेगा। लेकिन क्या जेक की तरफ से कोई नोटिफिकेशन या नए सिलेबस जारी हुए? नहीं। जो सिलेबस जारी हुए थे लॉकडाउन के बाद, वही सिलेबस चल ही रहा है। अब ये कंफर्मेशन कौन देगा? तो ये कंफर्मेशन जेक ही देगा। और ये बुक हम देख सकते हैं, ये झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा बुक दिया गया है। ये मैथ का बुक है, ठीक है, ये मैथ का बुक है। यदि इसका हम लोग पेज को देखें, उलट करके हम लोग देखें, क्योंकि यही से हमें कंफर्मेशन मिलेगा। यदि हम लोग यहाँ नीचे देखें, JEPC टेक्स्ट बुक फॉर फ्री डिस्ट्रीब्यूशन, सेशन यहाँ पर दिया हुआ है 2025-26। तो यदि कोई नया बुक है जो जो डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, जो जिस भी बच्चे को मिला है, तो आप लोग कंफर्म कर सकते हैं कि ये जो बुक है
वो नए सेशंस के लिए है 2025 और 26 के लिए। और यदि इस बुक का सिलेबस हम लोग मैच करेंगे, तो इस बुक का सिलेबस यदि हम लोग मैच करें, तो ये जो न्यू सिलेबस प्रोवाइड किया गया था लॉकडाउन सेशन के बाद, है ना, वही सिलेबस है। इसका मतलब पिछले बार में जो एग्जामिनेशन हुआ था 2025 में बोर्ड का एग्जाम जो दिया था, जिस सिलेबस के आधार पर हुआ था, वही सिलेबस के आधार पे 2025-26 में भी एग्जामिनेशन होगा। इसलिए आप लोग यदि रेल में क्वेश्चंस कुछ भी आ रहे हो, कभी भी कंफ्यूजन में नहीं रहना है कि जे कौन सा पैटर्न पे एग्जाम ले। एकदम कंफर्म है कि जो पिछले बार एग्जामिनेशन हुआ था 2025 में बोर्ड का, वही 2026 में भी होने वाला है। वही सिलेबस भी उतना ही सिलेबस होगा, क्योंकि जैक ने ये बुक दे करके कंफर्म कर दिया है ना। अदरवाइज यदि जैक को पैटर्न बदलना होता, अभी तक के लिए, मैं अभी तक के लिए बोल रहा हूं कि अभी तक के लिए, है ना, ये हम लोग मान के चले कि जो पैटर्न है ना हमारा 25 में था, वही सिलेबस 26 में भी रहेगा। इसलिए आप लोग कंफ्यूजन में ना आए, है ना। तो यदि एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आप लोग को देखने को मिल रहे हैं रेल एग्जामिनेशंस में, और यदि आप पढ़ने के लिए इच्छुक हैं, तो आप एक्स्ट्रा जो सिलेबस है 30% सिलेबस जो कटौती किया गया था, उस सिलेबस को अपने नॉलेज के दृष्टिकोण के लिए आप लोग डेवलप कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, है ना। सर लोग को भी बोल सकते हैं हम लोग को पढ़ा दीजिए, लेकिन एग्जाम के दृष्टिकोण से कंफ्यूजन में नहीं रहना है कि क्या होगा। तो न्यू सिलेबस के आधार पर ही होगा। जो 2025 में सिलेबस था, मैं यहाँ बड़ा बड़ा लिख देता हूँ, 2025 में जो सिलेबस था मैथ का, साइंस का, हिंदी का, इंग्लिश का, सोशल साइंस का, वही सिलेबस रहेगा, है ना, 2026 के लिए, है ना। ओल्ड सिलेबस अभी फिलहाल नहीं है। रेल एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन इसलिए आ जाते हैं, शायद ऐसा भी है कि जेक के कर्मचारी द्वारा जो मॉडल सेट आता है, या फिर जो एक प्रकार से हम लोग बोल सकते हैं रेल एग्जामिनेशन पैटर्न बनाया गया हो, है ना, उसमें वो आ जाता है। लेकिन रेल एग्जामिनेशन हम लोग बोल सकते हैं कि ये रेल एग्जामिनेशन हाल फिलहाल में ही इन्होंने स्टार्ट किया। ऐसा नहीं है कि ये रेल एग्जामिनेशन पहले था, है ना, बाद में स्टार्ट हुआ है लॉकडाउन के बाद। तो ये एग्जामिनेशन आता है, एग्जामिनेशन में आ जाता है पुराने सवाल, लेकिन जो हमारा सिलेबस या बुक प्रोवाइड किया गया है जेक के द्वारा, उसमें वो सिलेबस इंक्लूडेड नहीं है। तो क्वेश्चन आ भी जाता है तो घबराए नहीं, आपका जो पहले सिलेबस था 2025 वाला, उसी के आधार पे आपका एग्जाम लिया जाएगा। तो इस बुक का कंफर्म कर ले, क्योंकि बुक का भी डिस्ट्रीब्यूशन जेक ने कर दिया है, तो उसी को हम लोग आधार मान के आप लोग बिना टेंशन लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। यदि एक्स्ट्रा सवाल आता है तो एक्स्ट्रा सवाल के लिए आप लोग पढ़ सकते हैं। एक्स्ट्रा सिलेबस को पढ़ने में कोई हर्ज नहीं है। यदि आप ज्यादा पढ़ोगे तो किसी को नुकसान होने वाला नहीं है, बल्कि फायदा आपको ही होने वाला है।